ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसके कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो हम लोग उसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 5.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वी हैव ऑल्सो डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। नाउ वी कम्स अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इक्वल्स टू पाई। एक्स इक्वल्स टू पाई पे हमको चेक करना है। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये तीन चीजें हमको निकालनी है। अगर ये तीन चीजें हमारी इक्वल आती हैं तो ही हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई टेक लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to pi minus. Now why I am taking minus sign here, because we are slightly left towards the pi. हम लोग pi से थोड़ा सा लेफ्ट में है। अब ये थोड़ा सा कितना होता है, ये थोड़ा सा you already knows, ये थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी 0.1, मैं थोड़ा सा 0.1 इधर हो सकता हूँ, 0.001, 0.0001, इट कैन बी एनीथिंग। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 f of pi minus h. Now what I do, x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ h approaches to 0 से, और x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ pi minus x से। Now what I will do, I will find the value of pi f of pi minus h is equals to limit h approaches to 0 f of pi minus h. What will be the value of f of pi minus h? So it is pi minus h whole square minus sin pi minus h plus 5। 5 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। Now sin pi minus h, यहाँ पे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। sin pi minus theta, what is the value of sin pi minus theta? When I am subtracting something from pi, then I comes to it in the second quadrant, and in second quadrant you know sign is positive, so it becomes is equals to limit h approaches to 0 pi minus h whole square minus sin h plus 5. Now I will put the value of h is equals to 0. So it becomes is equals to pi square. Now यहाँ पे हमने 0 कर दिया तो pi square sin 0 कितना होता है, 0 plus 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज pi square plus 5. Now what I will do, I will find right hand limit. Now right hand limit is equals to limit x approaches to pi plus. Now it will be plus of fx is equals to limit h approaches to 0 f of pi plus h. तो x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, pi plus h से। pi plus right hand limit means I am slightly towards the right of pi. Now I put the value here, limit h approaches to 0 pi plus h whole square minus sin pi plus h plus 5. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारे पाई प्लस एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन पाई प्लस एच। सो पाई प्लस एच में कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो इट बिकम्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर प्लस साइन एच। Why it has become plus? Because sin pi plus h, in third quadrant sin is negative, so negative is positive, plus 5. Now you put the value of h का वैल्यू कितना है हमारा, 0 है, so 0 पुट करेंगे तो it is pi square, sin 0 is again 0, so it is pi square plus 5.
Now you see left hand and right hand both limits are same. Now we find the value of f of pi. F of pi we have to find out. So simply I will replace x by pi. I will replace the value of x with pi. So it becomes pi square minus sine pi. 5 doesn't change because it doesn't contain any x to replace with. Now pi square sine pi is again 0. So it is pi square plus 5. Now you see all left hand limit, right hand limit and the value of function at the point pi are same. So that is why our function is continuous at x equals to pi. So यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ वापस में. आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा. सो मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ यहाँ पे. So left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of function at pi. This implies that fx is continuous at x equals to pi. X equals to pi पे हमारा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है. So this is what we had to prove. We had to check. I hope you have understood this concept. So now we comes to our next question. So students, now we comes to our next question, question number 23. इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जो 21, 22 है दैट आर योर होमवर्क. वो सेम उसी पैटर्न पे है. साइन कॉस का हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है. सो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि हम लोग कैसे करते हैं, तो आप लोग उसको कर सकते हैं. सो नाउ वी कम्स टू आवर क्वेश्चन नंबर 23. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. हमें इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं. नाउ दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर लाइन. ये हमारा सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है. x smaller than 0 means minus infinity to 0 up to 0. 0 is not included. So minus infinity to 0 and from 0 is included here. From 0 to infinite function is here. So हमारा पूरा नंबर लाइन पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सॉल्यूशन इज केस फर्स्ट इफ x is smaller than 0. अगर x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है. देखिए अगर x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी. देन fx इक्वल्स टू sin x अपॉन x. तो यहां पे बेटा हमारे पास क्या है क्षितिज? fx इक्वल्स टू sin x अपॉन x. x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, 0 नहीं है. तो अगर x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो ये हमारा फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम खाली कहां पर आएगी? जहां पर ये दोनों 0 हो जाएंगे. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -पाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो fx is well defined for x is smaller than 0. यानी कि x smaller than 0 के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा. केस सेकेंड, if x is greater than 0. Now see, I am only writing here x is greater than 0. I am not taking here x equals to 0. I will take that case separately. If x is greater than 0, तो फंक्शन का वैल्यू हमारा कितना है? fx is equals to x plus 1. Now you see, fx equals to x plus 1 is an algebraic function, and we all knows that algebraic function is continuous everywhere. So fx is well defined for x is greater than 0. Well defined means it doesn't have any point of discontinuity. It is continuous everywhere for x greater than 0. Now we take case third. So before that I rub this so that I can get more space.
Case third I will take separately. Now case 3. If x equals to 0. If x equals to 0, then value of fx will be x plus 1. So now I have to check the continuity or discontinuity at x equals to 0. Now x equals to 0 पे हमारा प्रॉब्लम क्या है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कुछ और होगी फंक्शन की और राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी. So I take left hand side. Left hand limit first of all I find. Limit x approaches to 0 of fx. 0 minus means I am taking left hand limit. So equals to limit h approaches to 0 f of 0 minus h. Means I am going towards left hand side of 0. So towards left hand sides of 0, value of the function will be sin x upon x. So it becomes limit h approaches to 0 sin 0 minus h upon 0 minus h. Now you see sin 0 minus h is minus h and sin minus theta is minus sin theta. So is equals to limit h approaches to 0 minus sin h upon minus h. Isn't it? So 0 minus h is sin minus h, which is minus sin h, and 0 minus h is minus to minus is cancelled. Now sin h approaches 0, sin h upon h is equals to 1. This is equals to 1. Now I take right hand limit. Limit x approaches to 0 plus of fx is equals to limit h approaches to 0 f of 0 plus h limit h approaches to 0 sin 0 plus h upon 0 plus h is equals to limit h approaches to 0 sin h upon h, which is again equals to 1. So left hand limit is also 1 and right hand limit is also equals to 1. Now I comes to f of 0. For f of 0, now I have to find the value of function at x equals to 0. So at x equals to 0, what is the value of function? We have already written fx equals to x plus 1. So I will directly put the value of x equals to 0. So it becomes 0 plus 1 equals to 1. So we see that left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 0. So it means function is also continuous at x equals to 0. So it means function is continuous before x equals to 0, function is continuous after x equals to 0, and function is also continuous at x equals to 1. So fx does not have any point of discontinuity. तो यानी कि फंक्शन की कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है. So that is what we have to prove. हमें उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था, इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. So I rub this question. So now we take our next important question. Discuss the continuity of fx equals to x square sin 1 by x if x is not equal to 0 and 0 if x equals to 0. So we have to check the continuity of this function. Now अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो ये जो वैल्यू है हमारी ये कभी भी 0 या इनफाइनाइट नहीं बनेगी, बिकॉज साइन जो है हमेशा वो -1 से 1 के बीच में होता है बेटा. तो ये वैल्यू हमेशा हमारी क्या रहेगी, वेल डिफाइंड रहेगी. बट ओनली प्रॉब्लम इज एट x इक्वल्स टू 0. सो लाइक बिफोर जो हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन किया है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन
I take only the point x equals to 0. I will check the continuity only at x equals to 0. So at x equals to 0, to check the continuity at x equals to 0, मुझे तीन चीजों की जरूरत है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equals to 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देता हूं, f of 0. 0 पे ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 0 है. नाउ आई टेक लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h I take x approaches to 0 minus of fx. लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लेंगे. सो इट कम्स limit h approaches to 0 f of 0 minus h, limit h approaches to 0 f of 0 minus h means it is not 0, it is somewhat what is smaller than 0. So I take the first value, it becomes 0 minus h whole square into sine 1 upon 0 minus h is equals to limit h approaches to 0. Now 0 minus h का होल स्क्वायर तो h स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन 1 अपॉन माइनस h, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन 1 बाई h. अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0. सो इट बिकम्स माइनस 0 तो 0 ही होगा, 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0. नाउ स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. साइन 1 अपॉन 0, लेट अस फॉरगेट साइन. सो हम लोग साइन को यहाँ पे पहले भूल जाते हैं. 1 अपॉन 0 क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा. तो साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, इज इक्वल्स टू 0 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 to 1. साइन एंगल चाहे कितना भी हो, साइन का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, -1 से 1 के बीच में. सो इट बिकम्स 0 इंटू सम वैल्यू बिटवीन -1 to 1. सो 0 इंटू सम वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा. सो इट बिकम्स इक्वल्स टू 0. तो ये कितना आ गया हमारा, 0 आ गया. नाउ आई टेक राइट हैंड लिमिट. x approaches to 0 plus of fx, limit h approaches to 0 f of 0 plus h. So it becomes limit h approaches to 0 plus h whole square into sine 1 upon 0 plus h. It becomes limit h approaches to 0 h square into sine 1 by h. Now again, when I put the value of h equals to 0, what happens, this is 0 and this will be sine 1 by 0. Sine 1 by 0 is something infinite. 1 by 0 is infinite, sorry. So sine infinite will be some value between again -1 to 1. So 0 into some value is equals to 0. B by W means between -1 to 1. So is equals to 0. So you see, value of the function at x equals to 0, left hand limit at x equals to 0, right hand limit at x equals to 0 are all equal. So function is continuous at x equals to 0. Since f0 is equals to left hand limit is equals to right hand limit, so this implies that function is continuous. तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. बाकी 0 से पहले और 0 के बाद तो हमको करने की जरूरत नहीं है, उस पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही. तो वी हैव टू ओनली चेक द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट, अब हमारा ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप लोग, आपके होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर
26, 27, 28, 29 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था. 30 is also your homework. Rest we will do in our next video. So I hope you understood the concept. If you have any doubt, then please call me. Thank you and have a nice day.